तो रिसेंटली मैं माइनक्राफ्ट खेलते खेलते काफी बोर हो गया था। वही ब्लॉक्स तोड़ो, डायमंड जुगाड़ करो और आखिर में जाके एंडर ड्रैगन को डिफीट करके गेम खत्म कर दो। लेकिन सब कुछ चेंज हो गया अंटिल आई फाउंड दिस सर्वर। तो ये एक 4 एलिमेंटल माइनक्राफ्ट सर्वर है जिसके अंदर बेसिकली चारों एलिमेंट्स को तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो, जो कि है जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु। और इस सर्वर के अंदर मेरे कुछ टारगेट भी होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे को सारे एलिमेंटल्स पावर को अच्छे से सीखना और समझना है। फिर मेरे को इस सर्वर के अंदर एक नेदरराइट का आर्मर बनाना है। उसके बाद मेरे को एंडर ड्रैगन को फिर से स्पॉन करा के डिफीट करना है। और सर्वर के अंदर एंडर ड्रैगन डिफीटेड रहता है, लेकिन उसको स्पॉन कराना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। और आखिर में मेरे को विदर को डिफीट करके बीकन बनाना है और साथ में एक खूबसूरत सा सर्वाइवल बेस भी बनाना है अपने लिए। तो क्या मैं इन सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर पाता हूँ? जानने के लिए वीडियो को देखते रहो, क्योंकि सर्वर्स के अंदर कुछ भी पता नहीं चलता क्या होगा आगे। ओके गाइस, तो मैं ज्वाइंट हो चुका हूँ। अभी मेरे को अपना एलिमेंटल पावर डिसाइड करना है, जो कि मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ। और भाइयों, मैं फिलहाल के लिए अपना एलिमेंटल पावर एयर को ले रहा हूँ। जिन लोगों ने अवतार देखा है बचपन में उनको पता होगा मैंने ये क्यों लिया। और ये वाला अवतार नहीं, ये वाला अवतार। ओके गाइस, मैं वर्ल्ड में आ चुका हूँ और मेरा हंगर बार क्यों ऐसा दिखा रहा है? ओह अच्छा, इस सर्वर में कुछ मॉड्स यूज किया गया होगा, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ओके गाइस, तो अभी मैं अपना एयर बेंडिंग का पावर को यूज करके देखूंगा। और एलिमेंटल पावर को समझने के लिए मेरे को थोड़े से बुक्स भी मिला है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इतना पढ़ाई लिखाई कर लेता तो यूट्यूबर थोड़ी बनता मैं। ओके गाइस, तो तुम लोगों को समझा देता। मेरा एलिमेंटल पावर ये जो बॉक्स है इसके अंदर है और राइट में तुम लोगों को दिख ही रहा होगा कौन सा एलिमेंटल पावर मैं यूज कर रहा हूँ अभी। और जैसे ही शिफ्ट दबा के मैं राइट क्लिक करूंगा ये पावर यूज हो जाएगा, जैसे मैंने एयर ब्लेड को अभी यूज किया। तो गाइस, ये पावर्स ऐसे करके यूज होता है और बाकी पावर्स को भी एक बार चेक कर लेता। ओके, ये क्या करता है? एयर स्पाउट। ओ अच्छा, इससे हम लोग हवा में उड़ सकता है। ये सबसे अच्छा पावर है मेरे हिसाब से। और अभी मेरे को वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए चलना भी नहीं पड़ेगा। और ये क्या है? टॉर्नेडो। ओ अच्छा, इससे हम लोग किसी को भी हवा में उड़ा के नीचे गिरा सकते हैं। नाइस। लेकिन ये टॉर्नेडो और भी ऊपर तक जाना चाहिए। आई गेस मेरा पावर के ऊपर अभी अच्छा कंट्रोल आया नहीं है। अभी तो नूब है इस सर्वर में, लेकिन आखिर तक मेरे को पूरा प्रो बन जाना है इस सर्वर के अंदर। और ऊपर से गाइस, माइनिंग करने के लिए यहाँ पे किसी ने गड्ढा खोद के रखा है। तो इसका मतलब इस वर्ल्ड में मैं अकेला नहीं हूँ, तो बाकी बंदों से फाइट करने के लिए मेरे को रेडी रहना पड़ेगा। तो अभी मेरे को वर्ल्ड को थोड़ा सा, अरे यार, मेरे को अपने पावर्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाना पड़ेगा गाइस। तो अभी मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता और साथ में सर्वाइवल बेस बनाने के लिए एक एरिया भी ढूंढना पड़ेगा मेरे को। अरे विदर का हेड यहाँ पे क्या कर रहा है? गाइस, सर्वर ग्लिच हो गया क्या? विदर का हेड ऐसे ही हवा में कैसे उड़ रहा है? ओके, विदर का हेड भी गायब हो चुका है, मेरे को दिख नहीं रहा कहीं भी। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे एक विलेज मिल चुका है। ओह, इस विलेज में तो विलेजर्स भी है। सर्वर के अंदर विलेजर्स काफी रेयर होता है गाइस। तो फिर मैं सोचा हूँ इस विलेज के आसपास ही मैं अपना बेस बनाऊं, जिससे मेरे को कम से कम विलेजर्स तो इजीली मिल जाएगा। ओके गाइस, तो हैविल्स और कैरेट जुगाड़ करना हो चुका है और ये वाला एरिया काफी सही लग रहा है। यहाँ पे मैं अपना बेस बना सकता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ और फिलहाल के लिए मैं अपना एलिमेंटल पावर को चेंज करके देखता, कुछ और ट्राई करते हैं अभी। और मेरे को थोड़ा सा माइनिंग करने भी जाना है, इसलिए अर्थ बेंडिंग काफी सही होगा मेरे हिसाब से। ओके, तो मेरा एलिमेंटल पावर अर्थ बन चुका है और मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा। ओके, मैं काफी लंबा जंप मार पा रहा हूँ और जैसे मैं नीचे गिर रहा हूँ ये सैंड में बदल जा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, इस वाले पावर को यूज करके देखते, फिशर बोल के। ओ अच्छा, ये सामने लावा डाल देता है ऐसे करके। अच्छा, अर्थ बेंडिंग में हम लोगों के पास 3 एबिलिटी है लावा यूज करने का। जैसे ये वाला सामने मैग्मा बना के चारों तरफ लावा डाल देता है। ओके गाइस, फिलहाल के लिए एबिलिटीज को रखते साइड में और मेरे को थोड़ा माइनिंग करने जाना है। और मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा, अरे ये क्या हो गया? ओके गाइस, मेरे को थोड़ा सा अर्थ बेंडिंग को समझना पड़ेगा, नहीं तो खुद के पावर से खुद को डैमेज पहुंचा दूं, क्या पता। ओके गाइस, तो सबसे पहले इसको ट्राई करते, अर्थ ब्लास्ट। तो किसी भी ब्लॉक को हम लोग ऐसे हवा में उठा सकते हैं और उसके बाद किसी के ऊपर भी फेंक सकते हैं, तो उसको डैमेज पड़ेगा। ओके, ये क्या है? अर्थ स्मैश। ओ भाई, इतना बड़ा ब्लॉक निकल के आ गया नीचे से। ओके, मेरे को एक चीज ट्राई करना है। ओ ये हो गया, मेरे को सही लगा। अरे यार, मैं नीचे गिर गया, मेरे को थोड़ा सही से सीखना पड़ेगा पहले। तो बेसिकली इस अर्थ बेंडिंग में मैं इस बोल्डर को निकाल के हवा में चारों तरफ उड़ सकता हूँ, जो कि प्रैक्टिस करने से ही थोड़ा ठीक हो सकता है। ओके, ये क्या है? लावा डिस्क। ओ अच्छा, इससे हम लोग माइनिंग कर सकते हैं, काफी इजीली नीचे जा सकते हैं हम लोग। ओ भाई, इससे तो डायमंड जुगाड़ करना काफी इजी हो जाएगा। सीधा अभी नीचे जाके थोड़े से डायमंड कलेक्ट करके आता। अरे ये स्टॉप क्यों हो गया अचानक से? ओ अच्छा, माइनिंग वाले ब्लॉक्स को मेरे को माइनिंग करके ही हटाना पड़ेगा। अरे लाइट कहाँ चली गई? अरे ये ब्लॉक्स ऐसे बंद कैसे हो जा रहा है? ओ नहीं नहीं, ये ब्लॉक्स तो रीजनरेट हो रहे हैं। अरे यार, ट्रैप भी हो गया। अभी मैं निकलूं कैसे यहाँ से? ओके, मेरे पास कोई पिकैक्स है नहीं, तो मर गया माँ।
ओके, नेक्स्ट पार्ट से सावधानी से यूज करना पड़ेगा, नहीं तो खुद को ही डैमेज पहुंचा दूंगा मैं। ओके गाइस, तो फिलहाल के लिए मैं अपने पावर्स को रखता थोड़ा साइड में और मेरे टारगेट्स के ऊपर मेरे को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर के अंदर मैंने काफी बड़े बड़े टारगेट्स लेके रखा है। एंडर ड्रैगन, विदर, इनको डिफीट करना काफी डिफिकल्ट होता है, तो उनके लिए मेरे को काफी सारा चीज जुगाड़ करना पड़ेगा। और फिर चलते चलते मेरे को यहाँ पे एक बेस दिख जाता है किसी प्लेयर का। गाइस, मेरे को लगता है इस बेस में मेरे को काफी सारा सामान मिल सकता है। अरे ये क्या हो गया? अरे दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? अरे ये कैसा प्रॉब्लम है? मैं एक बार ब्लॉक्स तोड़ के देखता। ओके, ब्लॉक्स भी नहीं टूट रहा है, इसका मतलब हम लोग किसी दूसरे के बेस में घुस नहीं सकते, जो कि काफी अच्छी बात है। और खराब भी। खराब इसलिए क्योंकि मैं किसी के बेस से कोई सामान चोरी नहीं कर सकता, और अच्छा इसलिए क्योंकि मेरे बेस से भी कोई भी सामान चोरी नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे के सुबह तक मेरे को एक काफी अच्छा सा एरिया दिख जाता है जहाँ पे मैं अपना बेस बना सकता हूँ। ओके गाइस, ये एरिया मेरे को काफी सही लग रहा है। ओशन के सामने भी है और काफी बड़ा एरिया भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना के एक पिकैक्स बना लेता हूँ और थोड़े से स्टोन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। और गाइस, जरूरत के अलावा मैं सिर्फ दवा ही नहीं सकता, नहीं तो मेरे पावर्स अनलॉक हो जाएंगे। वेट ए सेकंड, यहाँ पे क्या ये नेदर पोर्टल है? ओ भाई साहब, गाइस यहाँ पे किसी ने नेदर पोर्टल बनाया है, लेकिन दिक्कत वाली बात है यहाँ पे अगर प्लेयर्स होंगे तो वो मेरे को हंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस अभी मेरे को थोड़ा सा अच्छा आर्मर टूल्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से आयरन और कोल जुगाड़ कर लेता हूँ। अरे मेरे पास डायमंड कैसे आ गया अचानक से? और ये गोल्ड का सवल भी यहाँ पे है। और ये क्या सल्कर बॉक्स आ गया मेरे पास अभी? अरे टोटम कैसे आ गया अभी? गाइस ये क्या हो रहा है? अरे मेरे को इतने सारे ब्लॉक्स, डायमंड, सल्कर बॉक्स, टोटम क्यों मिल गया अचानक से? मेरे को लगता है गाइस मैं थोड़ा फेमस हो चुका हूँ, इसलिए सर्वर का एडमिन ने खुद से मेरे को ये सारा सामान दे दिया होगा। नहीं गाइस, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सर्वर में जो भी ज्वाइंट होता है उसको ये सारा सामान मिलता ही है थोड़ी देर बाद। लेकिन टेंशन मत लो, ये सारा सामान मैं यूज नहीं करने वाला, बस मैं टोटम को यूज करूंगा, ठीक है। और गाइस आर्मर टूल्स तो बनाया नहीं है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा माइनिंग करने जाना है। और ये क्या आ गया ऊपर में? पिनियाडा 340 हार्ट लेफ्ट, ये क्या चीज है? ओके गाइस, ये चीज चला गया है, पता नहीं ये किस चीज का टाइमर था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपने बेस के चारों तरफ टॉर्चेस लगा देता हूँ। और नेक्स्ट डे को मैं माइनिंग करने का जाने का सोच ही रहा था कि तभी मेरे को ये ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिल चुका था। ओके गाइस, इसको मैं जल्दी से ट्रैप कर लेता और एक्सपी फार्म से एक दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को भी जुगाड़ कर लूंगा, तो मेरा विलेजर का दिक्कत खत्म हो जाएगा। ओके, ये ट्रैप तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जल रहा है और फाइनली ये निपट भी गया। कोई नहीं, एक्सपी फार्म से मैं ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को जुगाड़ कर लूंगा। ओके गाइस, तो अभी मैं माइनिंग करने जाने वाला हूँ और आयरन और कोल के साथ मेरे को डायमंड्स भी जुगाड़ करना है, क्योंकि इस वर्ल्ड में मेरे को नेदरराइट का आर्मर बनाना है, इसलिए डायमंड का आर्मर को मैं जल्दी से बना लेता। और थोड़े से गोल्ड और आयरन जुगाड़ करने के बाद मैं आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। ओके गाइस, फिलहाल के लिए मैं एक आयरन का आर्मर बना लेता, क्योंकि मेरे को थोड़े नीचे जाके डायमंड्स जुगाड़ करना है। और पता नहीं क्यों इस सर्वर के अंदर मॉब स्पॉनिंग रेट थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। ओके गाइस, तो मेरा आयरन का आर्मर बनके रेडी हो चुका है। अभी सीधा चलते डायमंड जुगाड़ करने के लिए। और एयर बेंडिंग में पता है ये दो एबिलिटी मेरे को काफी सही लगा, हवा में उड़ सकते हो और जितने भी ऊपर से गिरो कोई भी डैमेज नहीं मिलता। ओके गाइस, मेरे को डायमंड्स मिलना भी शुरू हो चुका है और यहाँ पे काफी सारा डायमंड्स है, तो मैं इनको कलेक्ट करना शुरू कर देता। तो मेरे पास काफी सारे डायमंड्स आ गए थे, तो ये सारा सामान लेके मैं ऊपर में वापस से आ जाता हूँ। और बेस की ओर वापस जाने के टाइम मैं सोचता हूँ एक बार इस नेदर पोर्टल को चेक करके ही जाते। ओके गाइस, मैं इस नेदर पोर्टल को थोड़ा चेक कर लेता, क्या पता नेदर में जाते ही मेरे को नेदरराइट फोर्ट्रेस मिल जाए सामने। ओके, मैं नेदर में आ चुका हूँ और मेरे को कोई नेदरराइट फोर्ट्रेस दिख नहीं रहा आसपास तो। ओके गाइस, लेकिन वेट, यहाँ पे एक बास्टन है और इस बास्टन के अंदर कोई भी पिगलिन है क्यों नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ओ अच्छा, प्लेयर ने ऑलरेडी लूट के रखा है इस बास्टन को और बेकार का सामान छोड़ के चला गया। ओके, फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे को कोई काम का सामान मिलेगा नहीं, तो मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता। और बाय द वे मेरे को अभी बहुत सारे टारगेट्स कंप्लीट भी करना है और सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़े से विलेजर्स जुगाड़ कर लूँ। और विलेजर्स को जुगाड़ करने के लिए मैं एक एक्सपी फार्म बना के ज़ॉम्बीफाइड विलेजर्स को जुगाड़ करूंगा। तो इसीलिए गाइस मैं एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए कोबलस्टोन जनरेटर बना लेता यहाँ पे।
तो मेरा कॉबलस्टोन जनरेटर बन के रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं कुछ दिनों तक बस माइनिंग ही करता हूँ। ओके गाइस, तो मैं काफी दिनों तक कॉबलस्टोन कलेक्ट कर रहा था और मेरे पास इतने सारे कॉबलस्टोन आ चुका है और फिलहाल के लिए मैं थोड़े से चेस्ट, ट्रैप डोर, ये सारा सामान भी बना लेता। ओके, तो सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है और एक्सपी फार्म को मैं यहाँ पे नहीं बनाने वाला, यहाँ पे मेरा बड़ा सा बेस बनेगा। तो फिलहाल के लिए मैं अपने एक्सपी फार्म को यहाँ पे बनाने का सोच रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा ऊपर में ही बनाऊंगा ऑब्वियसली, जिससे मॉब स्पॉनिंग रेट थोड़ा हाई रहे। और मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है ये एक्सपी फार्म काम करेगा कि नहीं, क्योंकि मॉब स्पॉनिंग रेट काफी कम है इस सर्वर के अंदर। ओके गाइस, मेरा एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है और इस एक्सपी फार्म के अंदर कोई भी मॉब स्पॉन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। और ये क्रीपर कैसे स्पॉन हो गया, और मेरे को जिस बात का डर था वही हो गया, इस सर्वर के अंदर एक्सपी फार्म काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब गाइस मेरे को एक्सपी, विलेजर्स और लूट जुगाड़ करने में हालत खराब होने वाला है। गाइस इस सर्वर के अंदर मैं जितना खेलते जा रहा हूँ उतना ज्यादा ये डिफिकल्ट क्यों होता जा रहा है। लूट का फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इंचेंटमेंट करने के लिए मेरे को एक्सपी भी लगेगा और साथ में विलेजर्स भी लगेंगे आर्मर में इंचेंटमेंट करने के लिए, और ऊपर से मेरे आसपास में कोई विलेज है भी नहीं। ओके गाइस, ये सारा प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व करता, लेकिन फिलहाल के लिए अपने बेंडिंग टाइप को मैं चेंज करने वाला हूँ। और मैंने अर्थ और विंड ट्राई कर लिया है, मैं एक बार वाटर ट्राई करके देखता, और फायर वाला बेंडिंग मैं एक बार में एंडर ड्रैगन को मारूंगा तब यूज करूंगा। ओके गाइस, मेरा वाटर बेंडिंग ऑन हो चुका है, अभी इसके थोड़े से एबिलिटीज भी देख लेते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले मैं ये वाला एबिलिटी ट्राई करके देखता, क्या है, ब्लड बेंडिंग। ओके गाइस, तो मैं किसी भी मॉब या फिर प्लेयर्स को पीछे ढकेल सकता हूँ, बेसिकली ये ब्लड को कंट्रोल करता है। ओके, मैं इसको बस पीछे ढकेल नहीं सकता, साथ में हवा में उड़ा के किसी भी डायरेक्शन में फेंक भी सकता हूँ, ये काफी अच्छा एबिलिटी है। ओके गाइस, तो अभी इस वाले को ट्राई करते, टॉरेंट नाम से। ओ अच्छा, ये पानी हम लोगों के चारों तरफ घूमेगा जिससे कोई भी प्लेयर आके मार ना सके। ओ ये क्या सीन है, ओ हम लोगों को हवा में उड़ा के फिर लैंड भी करवा देगा, ये काफी सही एबिलिटी है, इससे हम लोग काफी लंबा लंबा जंप मार सकते हैं, जैसे कि इस साइड से सीधा उस तरफ आ जाएंगे और ये पानी हम लोगों को डैमेज भी नहीं पहुंचाता। ओके, काफी सही है। इस वाले को ट्राई करते, आर्म बोल के। ओ अच्छा, हम लोगों के पास दो दो हाथ आ जाएगा और इन दोनों हाथ को मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज कर सकता हूँ, सीधा भी फेंक सकता हूँ या फिर किसी को पकड़ भी सकता हूँ। नाइस, ये काफी सही है। ओके गाइस, काफी सारे एबिलिटीज देख लिया है, अभी मेरे को एक विलेज ढूंढना पड़ेगा और विलेजर्स को ले आने के लिए वाटर बेंडिंग काफी हेल्पफुल होने वाला है शायद से। बस दिक्कत एक ही है, विलेज अगर काफी दूर होगा तो मेरे को ले आने में दिक्कत होगा काफी ज्यादा। तो काफी देर तक चलने के बाद फाइनली मेरे को रात को एक विलेज मिल जाता है, लेकिन पता नहीं रात में ये विलेजर क्यों बाहर में घूम रहा है, शायद से किसी प्लेयर ने सारे बेड्स को कलेक्ट कर लिया होगा। लेकिन अच्छी बात ये है इस विलेज में कम से कम विलेजर्स तो है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात है ये विलेज मेरे बेस से काफी ज्यादा डिस्टेंस में है। ओके गाइस, मैं एक काम करता, इन विलेजरों को बेड का लालच दे के एक जगह में पहले ट्रैप कर लेता। ओके, इसको ट्रैप करना हो चुका है, अभी मेरे को अरे पावर का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो इनको ही मार दूंगा मैं गलती से। ओके, दो विलेजर्स को जुगाड़ करना हो चुका है गाइस और इनको मैं ट्रैप करके रख देता हूँ जिससे कोई ज़ॉम्बी आके मार ना दे। और फिर मैं चला आता हूँ थोड़े से ऑब्सिडियन जुगाड़ करने के लिए, क्योंकि मेरे बेस से इस विलेज का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसलिए नेदर से ले जाना ही काफी फायदेमंद होगा। तो ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद मैं विलेज के सामने एक नेदर पोर्टल बना देता हूं, जो कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। और दूसरा नेदर पोर्टल मेरे को यहाँ से थोड़ा आगे की ओर जाके बनाना पड़ेगा, तो मेरे बेस के सामने ही स्पॉन होगा शायद से। ओके गाइस, इसको फिलहाल के लिए ऑन कर देते और उन दोनों विलेजर्स को मैं लेके आता जल्दी से जाके। ओके, इसको पहले नेदर में लेके जाते। ओके, कहाँ गया ये, गायब हो गया क्या? ओ यहाँ पे है, चल बोट में बैठ जा और इसको अभी लेके चलते। अरे सैंड की वजह से अटक जा रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया गाइस, तुम लोगों ने देखा, लिटरली मैंने सिर्फ दबाया भी नहीं था, लेकिन मेरे एबिलिटीज कैसे एक्टिवेट हो गया मेरे को भी नहीं पता। गाइस लिटरली इस विलेज में बस दो ही विलेजर्स थे और इन दोनों को लाने के चक्कर में मेरे गलती से एक तो शहीद भी हो गया। अभी लगता है मेरे को एक दूसरा विलेज ढूंढ के फिर से एक विलेजर को लाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इसको सावधानी से लेके चलते।
ओके गाइस, मैं एक बार नेदर पोर्टल में खड़ा होकर देख लेता हूँ ओवरवर्ल्ड में मैं कहाँ पे स्पॉन हो रहा हूँ। ओके अभी, अरे यार नीचे कैसे गिर गया मैं। ओके कोई नहीं मेरे पास एबिलिटी है, मैं उड़ जाऊंगा। अरे उड़ ना। ओके मैं बाहर आ चुका हूँ, अभी टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये फायर जैसे तैसे बुझ जाए। ओके चलो मैं बच गया कम से कम। यार गाइस बोट से उतरने के टाइम मेरे को राइट साइड में स्पॉन कराना चाहिए था, मेरे को हवा में क्यों स्पॉन करा दिया पता नहीं। ओके ओवरवर्ल्ड का एक बार चेक कर लेते। ओ अच्छा, मैं केव के अंदर स्पॉन हुआ हूँ, मेरे को ऊपर में लेके जाना पड़ेगा फिर से इस विलेजर को। यार गाइस एक विलेजर के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है लिटरली। ओके ये ओवरवर्ल्ड में चला गया है। ओके चलो अभी इस विलेजर को मेरे को ऊपर में लेके जाना है। और बाय द वे ये विलेजर चेंज नहीं हुआ है, इसका रिसोर्स पैक का कुछ दिक्कत है इस सर्वर का शायद से, इसलिए कभी कभी नॉर्मल दिखाता है और कभी कभी वो रिसोर्स पैक वाला स्किन दिखाता है इन विलेजरों के ऊपर। चलो अभी मेरे को एक दूसरे विलेज से दूसरा विलेजर ढूंढ के ले आना पड़ेगा। और चलते चलते मेरे को कोई विलेज तो नहीं मिलता, लेकिन मेरे को एक बेस मिल जाता है। ओके गाइस ये वाला बेस इसने अंडरग्राउंड बनाया है और यहाँ पे इतने सारे स्वॉर्ड क्यों पाल के रखा है इसने। ओके तो इंचेंटमेंट टेबल और बुक्स तो है, लेकिन मैं इनको कलेक्ट नहीं कर सकता और ऊपर से मैं चेस्ट से भी कोई भी सामान ले नहीं सकता। ओके फिलहाल के लिए मैं अभी विलेज ढूंढने जाता। और फिर मेरे को एक दूसरा विलेज भी मिल चुका था, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑफ था। और इस वाले विलेज से मैं एक विलेजर को कैच कर लिया था और इसको मैं अपने विलेज की ओर लेके जाने वाला था। और नेक्स्ट डे तक मैं जैसे तैसे इस वाले विलेजर को भी ला के रख देता हूँ और साथ में मैं इनको काफी सारा बेड और खाना दे देता हूँ। ओके गाइस ये लोग ब्रीडिंग करना भी शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तो विलेजरों का दिक्कत यहीं पे खत्म हो जाता है और जब तक ये लोग पॉपुलेशन थोड़ा नहीं बढ़ा लेते तब तक मैं इनके साथ ट्रेड नहीं कर सकता। लेकिन अभी मेरे को एंडर ड्रैगन और विदर को भी डिफीट करना है और एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए मेरे को काफी सारे एंड क्रिस्टल लगेंगे। और एंड क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो है घास टीयर। तो इसीलिए मैं एक घास फार्म बनाने का सोचता हूँ जिससे मेरे को काफी सारे घास टीयर भी मिल जाएंगे और उसी से मैं एंड क्रिस्टल बना के एंडर ड्रैगन को फिर से स्पॉन करा सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि घास फार्म मैंने कभी भी बनाया नहीं है और सेकंड बात ये है घास फार्म बनाने के लिए काफी सारे ग्लासेस लगेंगे, मतलब लिटरली काफी सारे ग्लासेस लगेंगे। तो घास ब्लॉक मेरे को जितना पता है ऊपर में आके 25 ब्लॉक चारों तरफ से हम लोगों को माइन करना पड़ेगा और फिर इन सारे ब्लॉक्स को हटाना पड़ेगा जिसमें काफी टाइम जाने वाला है। ओके सारे ब्लॉक्स को हटाना हो चुका है और अभी मेरे को ऊपर से भी 2 ब्लॉक्स करके हटाना पड़ेगा इनको। और अभी मेरे को फाइनली बस ग्लास लगाते जाना है, बस ज्यादा नहीं 600 ग्लास लगाना पड़ेगा कम से कम। ओके ग्लास खत्म हो चुका है, मेरे को थोड़े से और लेके आना है। सच बता रहा हूँ गाइस इतना टाइम वेस्ट करके ये घास फार्म बना रहा हूँ, अगर काम ना करे ना एक्सपी फार्म की तरह तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। तो फिर मैं काफी देर तक सैंड्स कलेक्ट करता हूँ और इनको कुक करके काफी सारे ग्लास बना लेता हूँ। ओके थोड़े बहुत ग्लासेस आ चुका है, अभी इनको ले जाके लगा देते। ओके गाइस मेरा घास फार्म बनकर रेडी हो चुका है। अरे ये क्या साउंड है, किसी ने एंड पोर्टल ऑन किया है। अरे ऐसे फिर से साउंड क्यों हो रहा है, अरे गेम ग्लिच हो गया क्या। ओके गाइस मेरा घास फार्म बन चुका है लेकिन कोई भी घास दिख नहीं रहा अभी। ओके चलो मैं बाद में AFK करके देखूंगा, फिर शायद से घास स्पॉन होना शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सोचता हूँ विद स्केलेटन हेड और इंसेंट डेब्रिस जुगाड़ कर लेता, उसके बाद घास टीयर जुगाड़ करके एक बार में ही ओवरवर्ल्ड में चला जाऊंगा। तो इसीलिए नेदर में सबसे पहले मैं एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए चला आता हूँ। ओके गाइस मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका है और सबसे पहले मैं थोड़े से ब्लेज रॉड और उसके बाद थोड़े से विद स्केलेटन हेड एक बारी में जुगाड़ कर लूंगा। बस इस नेदर फोर्ट्रेस में मेरे को कोई प्लेयर ना मिल जाए अचानक से। यार गाइस लिटरली मेरे को इस सर्वर में एक भी प्लेयर नहीं दिखा अभी तक, शायद से थोड़ा सा अंडररेटेड सर्वर है शायद से, इसलिए कोई प्लेयर दिख नहीं रहा मेरे को। ओके मेरे को ब्लेज स्पॉनर मिल चुका है, अभी मैं थोड़े से ब्लेज रॉड यहाँ से कलेक्ट कर लेता। ओके गाइस मेरा ब्लेज रॉड कलेक्ट करना हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात है इस नेदर फोर्ट्रेस में मेरे को अभी तक एक भी मॉब नहीं दिखा, ना ही लावा स्लाइम या फिर विदर स्केलेटन या फिर ब्लेजेस, कोई भी स्पॉन क्यों नहीं हो रहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को क्या लगता है गाइस पता है, इस सर्वर के अंदर मॉब स्पॉनिंग बंद करके रखा होगा शायद से। यार गाइस लिटरली मैं काफी देर से इस नेदर फोर्ट्रेस में घूमे जा रहा हूँ लेकिन मेरे को कोई भी मॉब्स नहीं दिख रहा। ओके मैं एक काम करता, रेंडर डिस्टेंस बढ़ा के रख देता और फिलहाल के लिए मैं इंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए चला आता। आई होप थोड़ा घूम के आऊंगा तो फिर मॉब स्पॉन हो सकते हैं शायद से। ओके गाइस सबसे पहले मैं वाई लेवल 15 में आ जाता। ओके अभी यहाँ से माइनिंग करना शुरू करते और काफी देर तक माइनिंग करने के बाद फाइनली मेरे को पहला इंसेंट डेब्रिस मिल चुका था। ओके ये दूसरा इंसेंट डेब्रिस भी मिल चुका है मेरे को।
तो टोटल में मेरे पास 22 इंस्टेंट डेब्रिस आ चुके थे और इनको लेके मैं वापस से ऊपर में आ जाता हूँ और ऊपर में आके सोचता हूँ फोर्ट्रेस में शायद से कुछ विदर स्केलेटन तो जरूर उससे स्पॉन हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्पॉन नहीं हुआ है। और मैं काफी देर तक इस नेदर फोर्ट्रेस में इधर उधर घूम के देखता हूँ, लेकिन मेरे को 2 डायमंड के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। लिटरली गाइस पता नहीं यहाँ पे मॉब स्पॉनिंग रेट इतना क्यों कम है। और नेदर फोर्ट्रेस के इस वाले छत में तो कुछ ना कुछ मॉब स्पॉन ही हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्पॉन नहीं हुआ है। ओके गाइस, विदर स्केलेटन हेड का मेरे को लगता है कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा मेरे को। और मॉब स्पॉनिंग रेट कम देख के मैं घास फार्म में आ जाता हूँ और यहाँ पे भी सेम दिक्कत है, यहाँ पे कोई भी घास स्पॉन ही नहीं हो रहा। गाइस मेरे को एंडर ड्रैगन और विदर को तो डिफीट करना है, लेकिन कैसे करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ना नेदर फोर्ट्रेस सही से काम कर रहा है, ना घास स्पॉन हो रहे, क्या करूँ अभी मैं। और फिर मेरे को लगता है इस सर्वर के बारे में मेरे को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए मैं सोचता हूँ इन विलेजरों के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बना दूं। और ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए इस एरिया को सबसे पहले मैं थोड़ा प्लेन कर देता। तो एरिया को साफ करना हो चुका था, उसके बाद मैं थोड़े से प्रूस लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। ओके, यहाँ से काफी सारे प्रूस लकड़ियाँ मैं कलेक्ट कर लेता। तो प्रूस लकड़ियाँ कलेक्ट हो जाने के बाद मैं ट्रेडिंग हॉल का काम यहाँ पे शुरू कर देता हूँ। ओके गाइस, मेरा ट्रेडिंग हॉल तो बन चुका है, लेकिन मेरे को एक आयरन फार्म और एक इंचेंटमेंट एरिया भी बनाना है, तो इन दोनों को भी एक साथ में बना देता। ओके गाइस, मेरा आयरन फार्म और ट्रेडिंग हॉल बनके रेडी हो चुका है। और इसी टाइम के बीच में मैंने इस सर्वर के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया है। तो मेरे को पता चला है इस सर्वर में शॉप ऑप्शन है, जहां से हम लोग कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो तुम लोगों को भी मैं दिखा देता। ये देखो, शॉप टाइप किया और ये खुल गया। और मेरे पास थोड़े से पैसे भी पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े से और चाहिए। और यहाँ से मैं घास टियर और विदर स्केलेटन हेड लेने का सोच रहा था, लेकिन एक दिक्कत है, क्योंकि इस शॉप के अंदर घास टियर तो मिल गया, लेकिन कोई भी विदर स्केलेटन हेड मेरे को नहीं मिल रहा। मेरे को लगता है इस शॉप के अंदर विदर स्केलेटन हेड है ही नहीं। तो इसलिए मैं नेदर फोर्ट्रेस में वापस से आता हूँ और नेदर फोर्ट्रेस को थोड़ा सा बड़ा साइज में बना दिया, जिससे मॉब स्पॉनिंग रेट बढ़े। लेकिन यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन ही नहीं हो रहा। देखो गाइस, मेरे से जितना हो सके मैंने ट्राई किया, लेकिन विदर अगर स्पॉन ही नहीं होगा तो स्केलेटन हेड में जुगाड़ी कैसे करूँ। और करीब 1-1.5 घंटे तक वेट करने के बाद भी जब कोई मॉब स्पॉन नहीं हो रहा था, तब मेरे को रियलाइज होता है शायद से मैं विदर को डिफीट नहीं कर पाऊंगा। देखो गाइस, मेरे से जितना हो सके मैंने ट्राई किया, लेकिन मॉब स्पॉन नहीं होगा तो अब क्या ही बोले। ठीक है, कोई नहीं, अभी फिलहाल के लिए बाकी टारगेट्स को देखते। और उसी बीच मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता तो ट्राई करके देख लेंगे। और फिर मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ और वापस आके देखता हूँ मेरा एंशिएंट डेब्रिस कुक हो चुका था। ओके, अभी इसको नेदरराइट में बदल देते। ओके गाइज, मेरे पास 5 नेदरराइट के इंगट आ चुका है। तो अभी मेरे को कुछ चीज शॉप से खरीदना है, उसके लिए मेरे को थोड़े से पैसे भी लगेंगे। और पैसे सबसे ज्यादा मिलता है इस सर्वर में ग्रेनाइट को बेच के। तो मैं थोड़े से ग्रेनाइट ब्लॉक कलेक्ट कर लेता। तो थोड़े से ग्रेनाइट कलेक्ट करने के बाद मैं इनको सेल GUI में फेल देता हूँ और मेरे को काफी सारा पैसा भी मिल चुका है। तो अभी मेरे को शॉप से काफी सारा सामान खरीदना है। तो सबसे पहले मैं थोड़े से घास टियर खरीद लेता हूँ और फिर मैं थोड़े से एंडर बॉस एंडर आइज भी खरीद लेता हूँ। और आखिर में मैं थोड़े से स्मिथिंग टेम्पलेट भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि नेदर में सारे बास्टन ऑलरेडी लूटा हुआ था। तो ये सारा सामान खरीदने के बाद मैं थोड़े से आई ऑफ एंडर बनाता हूँ और डायमंड से स्मिथिंग टेम्पलेट को डबल कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैं अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में बदल लेता।
तो गाइस मेरा नेदरराइट का आर्मर बनके रेडी हो चुका है और इसके अंदर अभी मेरे को इंचेंटमेंट भी करना है और साथ ही में मैं थोड़े से एंड क्रिस्टल्स भी बना लेता हूँ एंडर ड्रैगन को फिर से स्पॉन कराने के लिए। ओके गाइस, तो मेरे पास नेदरराइट का आर्मर था तो इसलिए मैं चला आता हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए, क्योंकि नेदरराइट के आर्मर में मैं एंडर ड्रैगन को इजीली डिफीट कर सकता था और उसके बाद उसके एक्सपी से सारा इंचेंटमेंट कर लेता। ओके, अभी भी सामने ही दिखा रहा है। अरे गाइस ये देखो, यहाँ पे एक एले घूम रहा है। एले है तो फिर यहाँ पे पिलेजर आउटपोस्ट भी आसपास में होना चाहिए और ऊपर से पता नहीं किसी ने इसको खाना पकड़ा दिया है। और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद फाइनली मेरे को एंड पोर्टल मिल जाता है, क्योंकि ये एंडर आइज इधर उधर ही घूमे जा रहा है। ओके गाइस, मेरे को लगता है एंड पोर्टल इसके नीचे ही होगा और फिर मैं माइनिंग करके सीधा नीचे आ जाता हूँ और मेरा इतना अच्छा लक है, मैं सीधा एंड पोर्टल वाले रूम के ऊपर ही स्पॉन होता हूँ और फिर मैं इस एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ और आखिर में मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए चला आता हूँ। ओके गाइस, मैं एंड में आ चुका हूँ और एंड का हालत कुछ अच्छा दिख नहीं रहा मेरे को। गाइस देखो एंड का क्या हालत करके रखा है इन प्लेयर्स ने। ओके, फिलहाल के लिए मैं एंडर ड्रैगन को स्पॉन करा देता, बस इन क्रिस्टल्स को अरे लग क्यों नहीं रहा। क्या? सॉरी बट यू कांट प्लेसिंग थिंग्स हियर। क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे मैं कुछ प्लेस नहीं कर सकता? ऐसे कैसे? मैं एंडर ड्रैगन को कैसे स्पॉन कराऊंगा? तो फिर गाइस ये क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ प्लेस ही नहीं कर पा रहा मैं तो। ये कैसी दिक्कत आ गई फिर से। और काफी देर तक काफी कुछ ट्राई करने के बाद भी मैं इन क्रिस्टल्स को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पा रहा था और फिर पता नहीं ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों आया था कि सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मैं एंड क्रिस्टल को लगा दूंगा तब जाके शायद से मैं यहाँ पे एंड क्रिस्टल को प्लेस कर पाऊँ। तो मैं वैसे करके भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एक करके क्रिस्टल डाल देता हूँ और सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एंड क्रिस्टल डालने के बाद भी मैं इसके ऊपर कोई भी ब्लॉक या फिर एंड क्रिस्टल भी डाल नहीं पा रहा था। तो मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया और उसके बाद भी ये एंडर ड्रैगन स्पॉन नहीं हो रहा था। तो मेरे को समझ में आ गया ये सर्वर ही बेकार है। यार गाइस, इस सर्वर का थीम अच्छा है एबिलिटीज वाला, लेकिन इसमें मॉब स्पॉनिंग रेट क्यों बंद करके रखा है? एंडर ड्रैगन को स्पॉन नहीं कर सकता, विदर को भी नहीं कर पा रहा, क्या करूं मैं? तो शायद से मेरा एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करने वाला टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे बाकी जो टारगेट्स हैं उनको मैं कंप्लीट करने के लिए लग जाता हूं। तो मैंने आयरन फार्म तो बनाया था, लेकिन आयरन फार्म के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी को नहीं डाला था और ज़ॉम्बी को डालने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बना के रख देता हूँ, लेकिन इस सर्वर के अंदर मॉब स्पॉनिंग रेट इतना कम है कि ज़ॉम्बी कब स्पॉन होगा मेरे को भी नहीं पता। तो ज़ॉम्बी का नाम मैं आगे दिखाता जो मैंने इस सर्वर का नाम दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। वैसे भी मेरे पास टाइम भी बहुत ही कम बचा हुआ है, उसके अंदर मेरे को बाकी टारगेट्स भी कंप्लीट करना है। तो नेदर पोर्टल बनाते बनाते अचानक से एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया था फाइनली। तो जल्दी से मैं नेम टैग को ले लेता हूँ और थोड़े से ग्लास ले लेता हूँ, इसको ट्रैप भी तो करना है। ओके, अभी ऊपर में आ जा और फिर मैं इसको ऊपर में ले आके फाइनली इसको ट्रैप भी कर देता हूँ और इसका नाम भी दे देता हूँ। बेसिकली मैंने इस सर्वर का नाम दिया है। मेरे को शायद से ये फर्स्ट वाला वर्ड ना इंग्लिश में लिखना चाहिए था, जिससे एडमिन को पता चले मॉब स्पॉनिंग रेट बंद करके कितना घटिया सर्वर बना दिया इस सर्वर को। ओके, तो ज़ॉम्बी को ट्रैप करना हो चुका था और उसके बाद मैं अपने लिए भी एक घर बनाने लग जाता हूँ। ओके गाइस, मेरा घर बन के तो रेडी हो चुका है और अभी मेरे को अपने आर्मर टूल में थोड़ा बहुत इंचेंटमेंट भी करना है। तो सबसे पहले मैं अपने इंचेंटमेंट टेबल में जाके इंचेंटमेंट करने का सोचता हूँ। तो मेरे आर्मर में अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन मेरे को दोनों मिल गए थे और फिर मेरे को पैंट में बस प्रोटेक्शन 3 मिला था और उसके बाद मेरे जूते में प्रोटेक्शन 3 और अनब्रेकिंग 3 मिल गया था और शॉर्ट में मेरे को स्पीड 4 और अनब्रेकिंग मिल गया था और मेरे एक पिकैक्स में फॉर्चून और दूसरे वाले में मेरे को सिल्क टच मिल गया। एकदम सही कॉम्बिनेशन मिल गया मेरे को। तो इंचेंटमेंट टेबल से इंचेंटमेंट करने के बाद मैं ट्रेड करने का सोचता हूँ विलेजर्स से और ट्रेड करने के लिए आके मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ ये आयरन गोलम मेरे को मारने क्यों आ जाता है पता नहीं। और क्योंकि मैं एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के टाइम ही फायर स्टाइल को यूज करने का सोच रहा था लेकिन अभी तो कर नहीं पाया, तो
फिलहाल के लिए मैं सोचता हूँ इस आयरन गोलम के ऊपर ही ट्राई कर लेते। ओके, मैं फायर स्टाइल में चेंज हो चुका हूँ, अभी ट्राई करके देखते। ओके, सबसे पहले ये ट्राई करके देखते फायर शील्ड। ओ अच्छा, बेसिकली ये शील्ड सामने डाल देता है, कोई भी आएगा सामने जल जाएगा। ओके, ये क्या है? फायर शॉर्ट्स ही मारता है, जो नाम वैसा ही काम। ओके, ये क्या है? लाइटिंग। ओ अच्छा, मैं लाइटिंग मतलब करंट मार सकता हूँ इससे। अच्छा, फायर स्टाइल में हम लोगों को लाइटिंग स्टाइल भी मिलता है, जैसे वाटर बेंडिंग में हम लोग ब्लड बेंडिंग कर पाते थे, या फिर अर्थ बेंडिंग में जैसा लावा यूज कर पाते थे, सेम ही है ये। लेकिन जो भी बोलो गाइस, ये वाला काफी क्रेजी था। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस आयरन गोलम को फाइनली निपटा देता हूँ। ओके, जिसके अगेंस्ट में यूज करना था फायर स्टाइल, उसके अगेंस्ट में तो कर नहीं पाया, अभी क्या बोलूं। और फिर मैं फिर से चला आता हूँ विलेजर्स से थोड़ा ट्रेड करने के लिए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैं एंडर ड्रैगन और विदर को मार ही नहीं पाया लिटरली। और विलेजर्स से ट्रेड करने के टाइम पता नहीं कैसे मेरा एबिलिटीज ऑन हो चुका था और इनका ट्रेड भी अचानक से आसमान छूने लग गया। लिटरली क्या हो रहा है मेरे साथ इस सर्वर में। और इस हिट के बाद इतना ज्यादा महंगा सामान बेच रहे थे, इसलिए मैं बस फेदर फॉलिंग का एक बुक खरीदता हूँ और इसको अपने जूते में लगा लेता हूँ। ओके गाइस, मेरा टारगेट तो कंप्लीट नहीं हुआ एंडर ड्रैगन और विदर को डिफीट करने का, लेकिन मैंने अपना सर्वाइवल बेस बना लिया है और नेदरराइट का आर्मर भी बना लिया है। और गाइस, ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, मेरे को पता नहीं था सर्वर में कुछ ऐसा लोचा हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।